कि कुंभ मेला लगने के बाद जो है, कुंभ में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े डिग्री वाले और बड़े बड़े पैकेज वाले लोग जो है आकर के सनातन धर्म के प्रति और संन्यास के तरफ आकर्षित हो रहे हैं या संन्यास को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि केवल मीडिया वाला वैराग्य है। ये मीडिया का वैराग्य है, रील का वैराग्य है। जीवन इतना आसान नहीं होता है कि सन्यासी बन जाना। और देख रहे हैं बड़े बड़े जो अपने चकाचौंध भरी लाइफ को छोड़ करके और मन में एक टसंसी हो गई कि हमें सन्यास लेना है और आकर के सन्यास लोग ले रहे हैं। अभी आपने एक दो दिन पहले देखा, फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की एक हीरोइन जो है वो भी आकर के जो है सन्यास ली है। अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन हुआ, किन्नर अखाड़ा से जो है। तो हाँ, हाँ वही है, ममता कुलकर्णी। और भी बहुत से हैं परंतु कुछ तो अभी दिख नहीं रहे। तो ये एक ऐसी भीड़ आ रही है जो न ज्ञान है, ना ही जो है उनके साथ चलने के लिए, उनके मन के लिए या कहिए बुद्धि के लिए या विवेक के लिए कोई उनके पास ज्ञान नहीं है। अविद्या का बोझ लेकर के, अविद्या का एक भार लेकर के, उससे डर करके, उससे भाग करके सन्यास को अपना रहे हैं। आज से 6 महीना पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक दैनिक भास्कर, जो मध्य प्रदेश भोपाल में प्रकाशित होता है, एक पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है वो दैनिक भास्कर और काफ़ी लोकप्रिय पेपर है। तो उस पेपर का एक रिपोर्ट था कि जिन युवाओं की शादी हो चुकी है और जो युवा ऐसे भोग के तरफ जा करके जीवन को भोग चुके हैं, और उसमें केवल ये था कि शादीशुदा करीब 634 युवा जो है घर छोड़ करके भाग गए हैं और नर्मदा की परिक्रमा के आसपास जितने आश्रम हैं उन आश्रमों में वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके साधु बन गए हैं या सन्यास ले लिए हैं या साधु बन गए हैं। एक दैनिक भास्कर का एक जमीनी रिपोर्ट था वो। अधिकांशतः उसमें से जो साधु बने थे, सन्यासी बने थे, उनसे जो उनका प्रश्न था जमीनी धरातल पे, जो जांच पड़ताल किया तो पता चला कि परिवार की बहुत जिम्मेदारियां हैं, लोन है, बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, पत्नी से झगड़े हैं। तो आप सांसारिकता से तो भाग गए, सांसारिकता के बोझ से, या फिर बोझ ही नहीं लेना चाहिए था, भाग तो गए परंतु क्या छूट पाओगे। उसमें ये भी लिखा था कि ये सन्यासी जो है आकर के घर से निकल तो गए हैं, ये साधु तो बन गए हैं, सन्यासी तो बन गए हैं, परंतु इनका जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बड़े ही मुश्किल से उनको भोजन मिलता है, बड़े मुश्किल से उनको कपड़ा कोई दे देता है। भाई कोई जिसके मन में आ गया तो दो चार कपड़े दे देता है, बड़े मुश्किल से कोई भोजन करा देता है। तो उनकी जिंदगी बड़ा समस्या और उससे समस्या में हो गई। जो घर पे चलो घर था, रुकने के लिए घर था, खाने के लिए अनाज मिल जाता था, रोटी चावल मिल जाता था, तो एक जिंदगी एक अच्छी तरह से चल रही थी, परिवार में मान सम्मान ना था। तो उनकी ही रिपोर्ट को सुन करके वो लिखी थी। मैंने इस रिपोर्ट को आज से 6 महीने पहले पढ़ा था दैनिक भास्कर में। तो मैंने शायद उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया था एक दिन मैंने, कि ये मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है आज ऐसी ऐसी। तो जिक्र भी किया था मैंने उसमें।
तो उसमें भी यही था कि जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ कर के अपनी समस्याओं से परेशान होकर के ये साधु वेश धारण कर लिए हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो एक भीड़ आ रही है, क्या वो अध्यात्म का जो पूरा एक अलग ही जो जगत है, जो ज्ञान का जगत है, जो वेद का ज्ञान है, जो उपनिषदों का ज्ञान है, जो दर्शनों का ज्ञान है, जो हमारे साथ योग का ज्ञान है, तो क्या ये लोग जो है इस परंपरा का निर्वहन कर पाएंगे? जो पहले ही युद्ध में, जो पहले ही लड़ाई में मैदान छोड़ चुका हो, वह आगे वाले मैदान में लड़ पाएगा क्या? लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। बड़ा मुश्किल है कि वो इस लड़ाई में वो लड़ के आगे निकल पाए वो, क्योंकि उसके पास कोई मजबूत धरोहर नहीं है। इससे पहले पिछली साल करीब मैं 2024 में फरवरी में गया था अमरकंटक, उसी नर्मदा के परिक्रमा के परिप्रेक्ष्य में। तो मैंने भी काफ़ी साधुओं से जानने का प्रयास किया। वहाँ पे कई आश्रम थे और मैं काफ़ी जब निकलता हूँ तो प्राकृतिक और नेचर वाले स्थानों में ज़्यादा जाता हूँ। तो जहाँ पे मंदिरों में कम जाता हूँ और जहाँ पे निर्जन और प्राकृतिक वातावरण होता है वहीं ज़्यादा जाता हूँ। तो मैं देखा वहाँ पे बहुत से साधु वहीं से पड़े हुए थे, कोई पीला प्लास्टिक लेकर के उसको टेंट लगा करके उसी में पड़े हुए हैं। मैंने पूछा, महाराज जी आप कब से आ गए? बोले कि मुझे 2 साल हो गया, कोई 5 साल हो गया, कोई 6 साल। मैंने कहा कैसे चलता है? आपने आपका परिवार कैसे है? शादी भी? बोला कि मेरे बच्चे भी हैं, मेरे परिवार भी, मेरी पत्नी भी है, मेरे पास घर पैसे रुपए पैसे सब है। मैंने कहा कि फिर आप क्यों चले आए हैं? बोले कि अब मैं बता नहीं सकता। अब वो पछतावा है कि मैं तो अब इधर भी आ गया, उधर भी नहीं जा सकता। मैं तो संन्यास भी ले लिया करके जोश वोश में। तो उन्होंने संन्यास भी ले लिया और बोल रहे हैं कि अब मैं उधर भी नहीं जा सकता। अब हमें एक भोजन के लिए, एक वक्त के भोजन के लिए लाइन लगानी पड़ती है, एक वक्त के भोजन के लिए किसी का इंतजार करना पड़ता है और साधना नहीं हो पाती, भूखे रहना पड़ता है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप कुछ खिला सकते हो तो मुझे खिला दो। तो मैंने कहा कि ऐसा रास्ता ही क्यों चुन लिया? अध्यात्म इसको कहते हैं क्या? घर से भाग जाओ और आकर के आश्रमों के में जो है लाइन लगाओ, खाने का इंतजार करो, किसी से 5 रुपया, किसी से 10 रुपया मांगना, ये अध्यात्म है, ये धर्म है? क्या आप साधना कर पाओगे? अभी लौट जाओ, कुछ गया नहीं है। बोला कि अब तो मैं संन्यास भी ले लिया हूँ, मैं कैसे लौटूं? समझ रहे हैं? अब तो मैं संन्यास भी ले लिया हूँ, कैसे लौटूं? ऐसे उसके कथन थे। मैं एक ही दो सन्यासियों से मिल पाया, बाकी वहाँ पे मैंने देखा चित्रकूट के पहाड़ियों में, अमरकंटक के पहाड़ियों में बहुत कहीं कहीं ऐसे छप्पर बना करके, कहीं वैसे ही कोई लेटा हुआ है, कोई वैसे बैठा हुआ है। कुछ तो ऐसे थे जो है भीख मांग रहे थे, कुछ खाने के लिए मांग रहे थे। तो ऐसे उनका जीवन। मैंने कहा कि अपना क्यों घर बार छोड़ करके चले आए? अब भी जाओ, तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। ऐसी स्थिति को जब मैंने देखा तो मैंने कहा, क्या इनके हाथ में हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का विरासत, जिनके हाथों में हम लोग सौंप रहे हैं, जिनको हम लोग बाबा कह रहे हैं, जिनको हम सन्यासी मान रहे हैं, साध्वी कह रहे हैं, क्या ये लोग लेके जा पाएंगे? जो समस्या से तंग आकर के इसके तरफ आया हो, जो खुद अपने आप से परेशान होकर के इस मार्ग को चुना हो, क्या वह देश और संस्कृति को आगे लेकर के जा सकता है? और बड़े मजे की बात तो ये भी है कि ऐसे लोगों को बिना योग्यता के संन्यास भी दे दिया जा रहा है। बहुत बड़ी बात तो यह है कि ऐसे कोई योग्यता नहीं है, जिम्मेदारियों से भाग करके परेशान होकर के वो आदमी आया है और उसको संन्यास दे दिया जा रहा है। न इधर का बच रहा है, न उधर का बच रहा है, क्योंकि जो भोग करके आया उसकी तो डिमांड उसको रहेगी। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त के वृत्तियों का तो बार बार स्मृति, जो स्मृति नामक वृत्ति है ना, वो छोड़ती नहीं है साथ में। क्योंकि जब तक वो साधना नहीं किया है तब तक वो स्मृति नामक वृत्ति उसको बार बार आकर परेशान ही करती रहती है और वो बार बार उसी की तरफ अटैक्ट होता है जिसको वो छोड़ करके आया हुआ है। वो कब तक बनेगा? ज्ञान तो था नहीं उसको, वैराग्य तो उसको बुद्ध की तरह आया नहीं,
फिर कैसे मुक्त होगा वो? तो मैं वही देख रहा था कि ऐसे ऐसे लोग संन्यास ले रहे हैं, ऐसे ऐसे, जैसे ये फैशन हो गया कि हमने चलो यूनिवर्सिटी में गए और एडमिशन ले लिया, पढ़ाई कर लिया। मतलब मैं ये देख रहा था, मैं कहा मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि इसका अस्तित्व तो खतरे में खुद जा रहा है। ये आने वाले समय में क्या, किसको ज्ञान देंगे, किसको, किस तरफ हमारे देश की संस्कृति जाएगी, किधर सभ्यता जाएगी, किस तरफ लोग जाएंगे, लोगों को क्या ये लोग शिक्षा देंगे, क्या निर्देश देंगे। आप लोग देख रहे हो, कोई गाली दे रहा है, माँ बहन की गाली दे रहा है, कोई चिमटा उठा के मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब इनसे क्या जो है मैसेज जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मैसेज जाएगा? तो मतलब एक ऐसी, मतलब एक ऐसी होड़ आ रही है जो, जिस होड़ को आप लोग देखोगे तो लगता है कि जो है मतलब आने वाले समय में अगर यही लोग उस नींव, जो बुनियाद होती है, ये बुनियाद पे खड़े रहेंगे, बुनियाद यही बनेंगे, तो जो मकान बनेगा उसकी हालत क्या होगी? फिर तो और कचरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले वाली भी जो बुनियाद थी वो भी कमज़ोर ही थी, क्योंकि जब कमज़ोर व्यक्ति ही कमज़ोर बुनियाद को खड़ा भी करता है। तो इसलिए ये देख करके आप लोग, और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है ना, वो उसके प्रति, इसके प्रति सोचना चाहिए कि ये समाज, ये लोग, ये कहाँ जा रहे हैं, ये किस दिशा में जा रहे हैं, उनका क्या क्या मकसद है, क्यों जिम्मेदारियों से भाग करके, घर से परेशान होकर के, बीवी से परेशान होकर के, बच्चों से परेशान होकर के तुम्हें आना ही नहीं चाहिए। अपने फ्रस्ट्रेशन में परिवार के जो गीता हमें क्या सिखाती है? गीता सिखाती है समत्व योग। गीता हमें सिखाती है कि योगा कर्म सुकौशलम, आसक्ति का त्याग है। भगवान राम ने हमें क्या संदेश दिया? ये लोग जो जिस चीज को छोड़ करके जिनकी उपासना करने के लिए जा रहे हैं, चलो भगवान राम की उपासना करने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव की उपासना करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये लोगों को सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि भगवान शिव के पास भी परिवार था, भगवान राम के पास भी परिवार था, और भगवान श्री कृष्ण के पास भी परिवार था। उन्होंने इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देश, समाज और राष्ट्र का और अपना कल्याण किया था। है कि नहीं? आप लोग देख रहे हो ना, भगवान शिव के भी दो पुत्र थे, हैं, गणेश जी की भी दो पत्नियां थी। तो इस तरह से देखेंगे, जब आप जिनकी पूजा करते हो वो अभी तो इन जिम्मेदारियों से नहीं भागे थे ना, या इन इन जो जो कर्तव्य होते हैं, जो माता पिता के प्रति कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों को छोड़ के भाग रहे हो। भगवान राम ने अपने पिता की एक वचन के लिए जो है 14 साल तक वन में जो है जंगल जंगल फिरते रहे हैं। मतलब एक मर्यादा होती है माँ बाप के प्रति, जो मर्यादा थी, हमारे भगवान लोगों ने मर्यादा को निभाया, और हम लोग उनकी भक्ति करने के लिए जा रहे हैं तो हम उनकी मर्यादा को भूल जा रहे हैं। कितने ये दुर्भाग्य की बात है। आप लोग सोचो कि आज का जो समाज है, जो समाज जो है भगवान को, भगवान शिव को मानता है कि मैं महादेव का भक्त हूं, महादेव बताओ, महादेव भाग गए थे क्या? पार्वती जी को छोड़ दिए थे? कार्तिकेय जी को छोड़ दिए थे क्या? गणेश जी को छोड़ दिए थे? नहीं ना। एक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आध्यात्म के चरम शिखर पे पहुंचे थे। और ये लोग अध्यात्म, कौन सा अध्यात्म में जा रहे हैं? आप लोग सोचो, ये कौन सा अध्यात्म आ रहा है? कौन सा ये अध्यात्म? क्या ये लोग वास्तव में सही से भगवान शिव को भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? भगवान राम को भी सही से जाने हैं कि नहीं जाने हैं? भगवान श्री कृष्ण को भी सही से जाने हैं कि नहीं जाने हैं? माता काली हैं, दुर्गा हैं, पार्वती हैं, जिसकी भी साधना कोई करता हो, तो क्या उनके जीवन को उन्होंने नहीं जाना है? उनका जीवन ऐसे ही रहा है। चाहे जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं अब तक का, मैं बता रहा हूँ, कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के, देखिए जो चार ऋषि सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये चार ऋषि जो थे, अमैथुनी सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इसको परमात्मा ने इनको स्वयं उत्पन्न किया था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो हजारों मनुष्य और स्त्रियां, एक पुरुष और स्त्रियां एक साथ उत्पन्न हुए थे, और उसमें जो है सबसे महान आत्माएं थी चार ऋषियों की,
उनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। और उसके बाद जो है इन 4 ऋषियों से जो है ब्रह्मा जी ने इन 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था, तो इसीलिए कुछ लोगों ने उनको उनके 4 मुख कह दिए, गलत अर्थ निकाल कर उनको बोलते हैं। उनका ब्रह्मा जी का 4 मुख नहीं था, उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान जो है 4 ऋषियों से प्राप्त किया था, इसलिए उनके 4 मुख कहे जाते हैं, 4 वेद। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए थे। ब्रह्मा जी भी गृहस्थ थे। ठीक है। और ब्रह्मा जी की भी कहानी गलत बताई गई है कि अपनी बेटी से शादी किए थे। कोई बेटी से नहीं शादी करता है, वो भी गलत पुराणों में कथा लिखी हुई है। सच्ची कहानी कुछ और है। मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा कभी, वो लंबी फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक, जैमिनी ऋषि किनको बोलते हैं? जिन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना किया था पता है आप लोगों को? जैमिनी ने कौन से दर्शन की रचना किया था? मीमांसा दर्शन का। तो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों को गिना जाता है कि ये ऋषि सारे के सारे गृहस्थ थे। क्या थे? ये सारे के सारे ऋषि जो है ना थे, वो गृहस्थ थे, और ये गृहस्थ में रहते हुए ही उस परमात्मा का साक्षात्कार किए थे। ठीक है। अब ये जो अज्ञानी लोग हैं, जो ये नहीं जानते हैं, वो भागे चले जा रहे हैं। कहाँ भाग के जाओगे? किसको छोड़ने की बात कर रहे हो तुम? क्या जो है विवाह का मतलब तुमको यही पता है? भोग, भोग भी, भोग से भी तो ऊंची ऊपर चीज होती है? हैं? विवाह का मतलब, विवाह की परिभाषा केवल भोग तक सीमित हो गई, इसलिए लोग भाग रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी एक है कि बस लोगों को यही पता है कि विवाह का मतलब हो गया, इसलिए विवाह करने से भग रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि तो सारे गृहस्थ थे, सारे हमारे देवी देवता भगवान गृहस्थ थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ये दिशा जा रही है, वह पूर्ण ज्ञान की तरफ न जा करके अपूर्णता की तरफ जा रही है। इससे देश समाज को, आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश मिलेगा? कहाँ जा रहा है ये देश? कोई कुछ इसके प्रति बोलने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है। जो आ रहा है उसको आने दो, जैसे भी आ रहा है आने दो, जिस तरह से भी आ रहा है आने दो। मतलब उसके आ रहा है तो उसको पहले योग्य बनाओ, पहले उसके अंदर योग्यता विकसित करो। आप पहले उसे महामंडलेश्वर बना देते हो, पहले ही आप उसे साध्वी का पद दे देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ फॉल्ट है, जो थोड़ा सुधरना चाहिए। तो मैं आज देख रहा था, तो मेरे मन में ये विचार